हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। कुछ बातों को मैं बताकर मैं परमेश्वर के वचन में जाना चाहता हूँ। आज हमें प्रभु बोझ भी हैं, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं तैयार हैं तो आप प्रभु बोझ में भाग ले सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष करे। और भी देखिए, रोज़ हमें 8 बजे से 9 बजे तक क्या है, यहाँ पर प्रार्थना है। और बुधवार का दिन शाम को 8 बजे से 9:30 बजे तक बाइबल स्टडी है। शनिवार का दिन शाम को 7:30 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर उपवास का प्रार्थना। 9 बजे से 10 बजे तक यूथ मीटिंग। ये रेगुलर, ये सब जो है रेगुलर होने वाला चीज़ है। आने वाला शनिवार का दिन इंडिपेंडेंस डे है ना, इंडिपेंडेंस डे है ना, 15 अगस्त। उस दिन में स्पेशल सुबह 11 बजे से 2 बजे तक फैमिली ब्लेसिंग मीटिंग रखा है। सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आपका परिवार का आशीष के लिए विशेष कर हम क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप सभी लोग आइए, है कि नहीं। परमेश्वर आपको आशीष करे। उस दिन तो सबको छुट्टी ही रहेगा। पता नहीं अभी आप घर काम करने घर काम करने वालों को छुट्टी नहीं देते हैं, बाकी बाहर काम करने वालों को तो छुट्टी रहता है। तो आइए, अच्छा रहेगा, आपका परिवार का आशीष के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आएंगे तो अच्छा है। परमेश्वर आपको आशीष करे। और भी देखिए, और भी एक्चुअली एक मीटिंग पहला संडे एवरी फर्स्ट संडे एक्चुअली अपना आराधना 11:15 बजे से 1:15 बजे तक। 1:15 बोलेंगे तो कभी कभी हमेशा 1:30 तो बजी जाता है, लेकिन फर्स्ट संडे का दिन मैं क्या करेगा, 1:15 बजे बराबर ख़त्म करेगा। उसके बाद एक आधा घंटा लेडीज़ मीटिंग रहेगा, आधा घंटा एक लेडीज़ मीटिंग रहेगा। सोच रहा हूँ कि थोड़ा वो लेडीज़ मीटिंग रखेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अपना एक्चुअली बहुत सारे चर्चेस में लेडीज़ मीटिंग अलग से होता है, लेकिन अपना चर्च में कंटिन्यू मीटिंग रोज़ है, तो लेडीज़ मीटिंग कहाँ पर रखूँ करके इसलिए नहीं रखा था। लेकिन अभी सोचा एक आधा घंटा का लिए, एक आधा घंटा, एक छोटा सा 15 मिनट आराधना और एक 15 मिनट मैसेज, ऐसा सोच रहा हूँ लेडीज़ बहनों के लिए। आप हो सके तो फर्स्ट संडे क्या कीजिए, पहला सुबह में आइए और वो मीटिंग में भी क्या कीजिए, भाग लीजिए तो अच्छा रहेगा। परमेश्वर आशीष करें। ओके, और एक बात कहना है कि अभी आपको पता रहेगा 5 बजे से 6 बजे तक जो सुबह का प्रार्थना, आप आए हैं कोई? आप आया 5 से 6 है ना, सुबह 5 से 6 बजे तक ऑनलाइन प्रेयर। लेकिन अभी आज 6वां दिन था, आज 6 दिन ख़त्म हो गया, आज 6वां दिन था। बहुत प्रभु ने आशीष किया, बहुत से लोग उसके द्वारा आशीष, पूरा अन्य भाषा में पवित्र आत्मा से भरकर क्या है, प्रार्थना बस, और कुछ भी नहीं। लास्ट में एक 5 मिनट परमेश्वर का वचन बताता हूँ, है कि नहीं, और कुछ भी नहीं। बहुत अच्छा, बहुत से मेरे को एक्चुअल में 6 दिन में बहुत सारे लोग गवाही बताया, ये 6 दिन में बहुत सारे लोग गवाही बताया। इसलिए ये प्रार्थना क्या होगा, ज़रूर आपका घर के लिए बहुत आशीषित रहेगा। कुछ लोगों को क्या पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, फैमिली में क्या कुछ लोग उद्धार नहीं पाए हैं, वो सोता रहेगा तो ये लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन जिन लोगों को पॉसिबल है, आप आइए। ये क्या होगा, आपका घर में लगाइए, सुबह 5 से 6 बजे तक प्रार्थना कीजिए, साथ में बहुत अनॉइंटिंग रहेगा। आपका घर में भी परमेश्वर का उपस्थिति आ जाएगा, आपका घर में जितना दुष्ट क्रिया वो सब निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं, हाँ, ये बहुत क्या है, इम्पोर्टेंट। हाँ, इसलिए वो प्रार्थना बहुत अच्छा रहेगा। और आप भी क्या हो जाएगा, सुबह भोर के समय पर प्रार्थना किया जैसा हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, इसलिए थोड़ा एक कीजिए, 1 घंटा खाली
है ना, लाइव में आप वो ऑन करके हमारे साथ मिलकर क्या करना है, प्रार्थना करना है। बहुत अच्छा है, आप समझ रहे हैं, पूरा अनाइंटिंग में एकदम अच्छा रहता है, आपको छुटकारा चंगाई सब मिलेगा उसमें, आप समझ रहे हैं। इसलिए आइए, परमेश्वर आपको आशीष करे। वो प्रेयर का रोज़ हम वो प्रेयर का लिंक बराबर 5 बजे हम क्या करते हैं, ग्रुप में सेंड करते हैं। बराबर 5 बजे वो प्रेयर का लिंक हम भेजते हैं, उसमें आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा, आप समझ रहे हैं। तो ऐसा कीजिए, प्रभु आपको आशीष करे। और कुछ नहीं है लगता शायद, ओके। आइए हम परमेश्वर के वचन में क्या करेंगे, जाएंगे। ले लीजिए फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय 8वां वचन। फिलिपियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय 8वां वचन मैं पढ़ता हूँ, सुनिए। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय है और जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है, उन पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर नहीं, मेरे पास नहीं, यहाँ पर देखिए प्रेरित पौलुस फिलिपी कलीसिया को लिखते समय लिखता है, एक 8 बातें कहता है। वो 8 बातों को कहकर वो कह रहा है कि इन 8 बातों के बारे में तुम सोचते रहो, उसके बारे में तुम सोचो, आप समझ रहे हैं, उसके बारे में तुम विचार करो। आज देखिए, आप देखिए शैतान, देखिए मेन अटैक कहाँ पर करता है पता है क्या? फर्स्ट हमारा माइंड, हमारा विचार। ये विचार को क्या करता है शैतान? पूरा कंट्रोल करता है। आज बहुत से लोग देखिए आत्महत्या करते हैं। क्यों करते हैं? रीजन क्या है? उनका माइंड, उनका विचार को शैतान पूरा अपना कंट्रोल में लेता है। उसके बाद उनके अंदर ऐसा, तू क्यों जिंदा है, तू मर आत्महत्या, तो वो जाके क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। आप समझ रहे हैं? तो परमेश्वर के बच्चे, ये माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा माइंड में जो विचार आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में साइंटिस्ट लोग कहते हैं एक व्यक्ति के माइंड में, एक व्यक्ति के माइंड में 1 सेकंड में 48 विचार आता है। कितना? 48। एक दिन में, वो कहते हैं कि एक दिन में 70,000 से लेके 80,000 तक विचार आता है। कितना? एक के पीछे एक करके 70,000 से लेके 80,000 तक विचार आता है। परमेश्वर के बच्चे, इसमें कितना अच्छा है, कितना बुरा है कि नहीं? सोचिए ना। देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि हमारा विचार जैसा है वैसे ही हमारा जीवन रहेगा। अगर हमारा सोच अच्छा है, हमारा विचार अच्छा है, तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। अगर ये सोच, ये विचार जो है बुरा है, तो हमारा जीवन भी कैसा हो जाएगा? उसी की तरह हो जाएगा। इसलिए देखिए, ये विचार, ये इसमें शैतान बहुत क्रिया करता है। ये माइंड को शैतान क्या करता है? पकड़ता है। आज प्रभु उसमें से हमें क्या करेगा? छुटकारा देगा। आप समझ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, बाइबल में आप देखिए मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 1 अध्याय 20वां वचन को पढ़िए। मत्ती सुसमाचार के किताब, उसका 1 अध्याय 20वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए यूसुफ, यीशु का पिता यूसुफ, जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत
उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा के ओर से है। देखिए उसमें लिखा है कि जब वह इन बातों को सोच रहा था, क्या सोच रहा था? क्या सोच रहा था? कुछ अच्छा सोच रहा था? नहीं, वो क्या सोच रहा था पता है क्या? उसको न्यूज़ मिल गया। क्या न्यूज़ मिल गया? मरियम प्रेग्नेंट है। जब मरियम प्रेग्नेंट है करके पता चला, अब तक तो हमारा शादी नहीं हुआ, सिर्फ एंगेजमेंट हुआ है, उससे पहला वो कैसा प्रेग्नेंट हो गया? तो कुछ तो गलत है। इसलिए वो सोच रहा था, अपना माइंड में क्या कर रहा था? सोच रहा था अभी ये मरियम को मैं क्या करेगा, चुपके से उसको क्या करना, छोड़ देना, डाइवर्स कर देना, छोड़ देना। आप समझ रहे हैं? शैतान, आप समझ रहे हैं, उसका माइंड में ऐसा सोच कंटिन्यू सोच रहा था। उतने में परमेश्वर का दूत आकर प्रकट हो गया और बोला, तो मरियम के साथ रहने के लिए मत डरना, क्योंकि उसके अंदर जो उत्पन्न हुआ है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ है। आप समझ रहे हैं? देखिए शैतान, देखिए ऐसा कुछ ना कुछ विचार हमारे अंदर क्या करता है, लाता है। और एक व्यक्ति के अंदर देखिए क्या सोच रहा था। आप पढ़िए लूका रचित सुसमाचार के किताब, उसका 12वां अध्याय 19वां वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा, लूका उसका 12वां अध्याय 19वां वचन मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए थोड़ा, बहुत अच्छा एक ये है। देखिए, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहे। देखिए 17 वचन में लिखा, तब वह अपने मन में विचार करने लगा। यहां पर एक व्यक्ति अपने मन में क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? क्योंकि उसको बहुत आशीष मिल गया, उसने जितना बोया था उसमें बहुत फसल उसको क्या क्या मिला। अभी वो सब आशीष को उसने क्या क्या जमा किया। जमा करने के बाद में वो अपने मन में विचार कर रहा है कि तेरे लिए क्या है, बहुत दिनों के लिए तूने क्या क्या जमा करके रखा है, अच्छा से खाने का, पीने का, अच्छा सुख रहने का, सुखी से रहना। क्या सोच? अच्छा खाओ पियो, अच्छा से क्या करो, सुखी से रहो। उसका मन में विचार देखिए। आप समझ रहे हैं? आज हमारे अंदर भी ऐसा कई प्रकार का विचार हमारे अंदर आता है कि नहीं? सोचे ना, कई प्रकार, अलग अलग प्रकार का विचार आता है। परमेश्वर के बच्चे देखिए, इसमें से कुछ विचार जो है अच्छा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारा विचार जो है गलत है। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे देखिए, आज मैं बाइबल में से एक 4-5 पॉइंट में आपके बीच में बताता हूं। हम किसके बारे में सोचना, हमारा विचार क्या होना है, हम किसके बारे में सोचना है। एक्चुअली फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 8वां वचन, 8 पॉइंट उसमें लिखा है, 8 बातें लिखा है, वो तो अलग से रख दीजिए। अभी मैं एक और 5 पॉइंट में बताता हूँ, ले लीजिए। हगाई भविष्यद्वक्ता के किताब, उसका 1 अध्याय 5वां वचन से अगर आप पढ़ेंगे, हगाई भविष्यद्वक्ता के किताब उसका पढ़िए कोई। हाँ, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यो कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर क्या करो, ध्यान करो। उसका मतलब है अपना चाल चलन को क्या करो, उसके बारे में सोचो। आपका चाल चलन कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, उसके बारे में हम सोचना है। हम क्या है पता है कि दूसरों के चाल चलन के बारे में हम सोचते हैं, अरे इसका चाल चलन बराबर नहीं है, दूसरों को बोलते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है अपने चाल चलन को क्या करो, सोचो। वहां पर उनके चाल चलन सही नहीं था, इसलिए प्रभु कहता है तुम्हारा चाल चलन को क्या करो,
उसके ऊपर ध्यान दो करके प्रभु कहते हैं। आगे पढ़ो, आगे देखिए उनका चाल चलन कैसा था। वो कैसे थे। हाँ, 5वां वचन से। हाँ इसलिए अब सेनाओं का यहोवा कहता है, हाँ, चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत तुमने बहुत बोया बोया परंतु थोड़ा काटा। देखिए क्या लिखा है, तुमने बहुत बोया लेकिन काटते समय कितना आप समझ रहे हैं, बोते समय इतना लेके गया बोया, काटते समय कितना, थोड़ा सा। आप समझ रहे हैं, उसका मतलब इन्वेस्ट तो बहुत किया लेकिन इनकम कितना आया, थोड़ा। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, आपको पता है, बहुत इन्वेस्ट करते हैं। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया लेकिन आया कितना, 5,000। क्या फायदा है। आप समझ रहे हैं, आगे पढ़ो। हाँ, तुम खाते हो परंतु तुम्हारा पेट कभी क्या नहीं होता, भरता नहीं है। तुम खाते हो, प्रभु कैसा कहते हैं देखिए, खाते लेकिन पेट नहीं। कुछ लोगों को देखे हैं कि आप अभी खाना खाया रहेगा, थोड़े 5-10 मिनट में आके बोलेगा मुझे बहुत भूख लग रहा है, मेरा पेट नहीं भरा। आप देखें, कितना खाएगा तो भी पेट नहीं भरता है, कितना खाएगा तो भी पेट नहीं भरता है। वही उसमें लिखा, आगे पढ़ो। तुम पीते हो लेकिन तुम्हारा प्यास बुझता ही नहीं। कितना पानी पिएगा तो भी प्यास नहीं बुझ रहा है। आप समझ रहे हैं, आगे। तुम कपड़े पहनते हो, कितना अच्छा कपड़ा पहनेगा तो भी क्या होता है, ठंड लगता है। हाँ, और मजदूरी जो कमाता है वो अपने मजदूरी की कमाई को किसमें रखता है, छेद वाली थैली में। थैली में क्या है, देखिए मजदूरी कमा के लाते हैं, अभी कौन सा थैली में डालेगा, छेद वाली थैली। नीचे क्या है, होल है, तो क्या होगा, नीचे गिरेगा। आप समझ रहे हैं। देखिए परमेश्वर के कुछ लोग देखिए प्रभु के लिए 1 रुपया नहीं देगा, इतना कंजूसी, खाली जमा करेगा, बस खाली जमा करते। किधर, लेकिन किधर जमा कर रहे वो, छेद वाली थैली में। वो किधर जाएगा पता है कि हॉस्पिटल, दवाई, फिर कोई चोर, किधर किधर से तो जाएगा। परमेश्वर के बच्चे, वही लिखा है छेद वाली थैली में। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम अपना चाल चलन को क्या करो, देखो। तुम्हारा चाल चलन कैसा है उसे तुम देखो। आप तुम्हारा चाल चलन को सुधारो, उसके बारे में सोचो। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वो सही है क्या, मेरा चाल चलन सही है क्या, उसके बारे में तुम क्या करो, सोचो करके प्रभु कहते हैं। देखिए बाइबल में देखिए, मैं आपको एक वचन पढ़ाता हूं, नीति वचन के किताब 16वां अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ो। हमारा चाल चलन कैसा होना है। नीति वचन 16 का, जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है। हाँ, जब किसी का चाल चलन किसको भावना है, भावता है, परमेश्वर को भावता है, तब वह शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। आप समझ रहे, सुना आपने। देखिए आपका चाल चलन अगर सही रहेगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने का जैसा रहेगा, प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा अगर आपका चाल चलन रहेगा, आपके जो शत्रु हैं वो भी आपके पास आकर क्या हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। आपके शत्रु भी क्या हो जाएगा, दोस्त बन जाएगा। लेकिन हमारा चाल चलन सही नहीं रहेगा, प्रभु खुद हमारा विरोध में शत्रुओं को क्या करेगा, खड़ा करेगा। आपको पता है बाइबल में सुलेमान, पिछले हफ्ते में भी मैं थोड़ा इसके बारे में बताया था। सुलेमान देखिए, सुलेमान बाइबल कहता है, आप पहला राजाओं के किताब 5वां अध्याय 4वां वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि सुलेमान जब राज कर रहा था, उसका कोई शत्रु नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं था। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था जिसने प्रभु के लिए क्या किया, मंदिर बनाया,
प्रभु के लिए मंदिर बनाया। सुलेमान एक व्यक्ति था, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना का उत्तर दिया। सुलेमान एक ऐसा व्यक्ति था, वो परमेश्वर का महिमा को क्या किया, देखा। क्या देखा? परमेश्वर के महिमा को उसने देखा। ऐसा एक व्यक्ति, उसका चाल चलन बहुत अच्छा था, लेकिन आगे चलते चलते उसका चाल चलन क्या हो गया, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, प्रभु को अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? उसका चाल चलन क्या हो गया ऐसा? वो देखिए अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। किससे? सब अन्य जाति स्त्रियों से। कितना शादी किया पता है क्या? 1000 लड़कियां। परमेश्वर को तुम 1000 लड़कियों से शादी किया, वो भी परमेश्वर को बुरा नहीं लगा, लेकिन उसने अन्य जाति स्त्रियों से विवाह किया। अब अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के कारण वो प्रभु को छोड़कर क्या हो गए, पीछे हट गया। 2 बार परमेश्वर ने उसको वार्न किया, 2 बार दर्शन देकर प्रभु ने बोला तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है। लेकिन फिर भी वो क्या नहीं किया, प्रभु का नहीं सुना। तब जाकर परमेश्वर ने क्या किया, उसके विरोध में शत्रुओं को प्रभु ने खड़ा किया। आप पढ़ेंगे तो देखिए बाइबल में लिखा, पहला राजाओं के किताब 11वां अध्याय 14वां वचन में प्रभु कहते हैं एक शत्रु को प्रभु ने खड़ा किया। उसके बाद 23वां वचन में लिखा है और एक शत्रु को भी प्रभु ने क्या किया, उसके विरोध में खड़ा किया। आप समझ रहे हैं शत्रु क्यों खड़ा होते हैं? जब हमारा चाल चलन सही नहीं रहेगा, हमारा विरोध में परमेश्वर खुद क्या करेगा, शत्रुओं को खड़ा करेगा। आप समझ रहे हैं? इसलिए हमारा चाल चलन परमेश्वर के सामने कैसा होना है, अच्छा होना है। हमारे चाल चलन के बारे में सोचना है, हमेशा क्या करना, सोचना है क्या मेरा चाल चलन सही है क्या, उसके बारे में क्या करना है, सोचना है। सेकंड पढ़िए भजन संहिता 48 वर्सेस 9। भजन संहिता 48 वर्सेस 9। मैं पढ़ता हूं। हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरी करुणा पर ध्यान किया है। किसके बारे में सोचना है? परमेश्वर की करुणा, उसकी कृपा। पर किसके बारे में सोचना है? परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा। आप समझ रहे हैं? देखिए आज हम जिंदा है कैसे? ये परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की कृपा करुणा, ये सब एक ही है। परमेश्वर की कृपा और कुछ भी नहीं। आपको पता है, देखिए मैं खुद कहता हूं, मौत के पास तक जाके गया हूं, मौत के पास, मौत अपना करीब आकर क्या हो गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमें बचाया, है कि नहीं? मैं बाइक में देखिए कितने बार पता है क्या एक्सीडेंट होते होते बच गया। कितने तो बार मैं बता सकता, कितने तो बार। हम देखिए बाहर सेवा में जाते हैं, बाइक में जाते हैं, बाइक में क्या कर किधर जाते हैं। अभी तो मैं बाइक में ज़्यादा जाना कम कर दिया, लेकिन अभी ट्रेन में ही जाता हूँ। लेकिन पहला ऐसा नहीं, पहला पूरा बाइक, जिधर जाओ बाइक, अलीबाग जाओ तो भी बाइक में जाता था। अब अलीबाग तक हम लोग गए हैं बाइक में। आप समझ रहे हैं? ये तो कितने तो बार देखिए, थोड़ा सा कहीं तो एक्सीडेंट होना ही है, लेकिन किधर तो कुछ नहीं, परमेश्वर का कृपा। सोचिए, देखिए आपके जीवन में भी होगा, मौत के मुंह तक जाके बच के आए, है कि नहीं? क्यों? कैसा? परमेश्वर की कृपा। सोचिए कितने लोग मर गए, लेकिन प्रभु आपको और मुझे बचाया है। क्यों? परमेश्वर की कृपा उस हमारे ऊपर। देखिए दाऊद कहता है दलदल के कीचड़ में पड़ा था। किधर? दलदल के कीचड़। देखिए दलदल का कीचड़ बोलेंगे तो क्या है? पाप। देखिए मैं भी देखिए दलदल के कीचड़ में पड़ा था। मेरे साथ बहुत से लोग थे जो वही कीचड़ में पड़े थे, लेकिन प्रभु मुझे उसमें से क्या किया? बाहर निकाला।
लेकिन अभी भी मेरे साथ जो लोग वो कीचड़ में पड़े थे, वो अभी भी वही कीचड़ में पड़े हैं, लेकिन मुझे प्रभु ने बचाया। क्यों? परमेश्वर की कृपा मेरे ऊपर, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं, परमेश्वर की कृपा। आज भी बहुत से लोग कीचड़ से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन उनसे नहीं हो रहे। लेकिन मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा था, इसलिए प्रभु ने मुझे क्या किया, बाहर निकाला। देखिए कितने लोगों को पता है क्या नौकरी नहीं है, नौकरी के तलाश में कितने लोग, पता है क्या नौकरी नहीं है, लेकिन आपको और मुझे परमेश्वर नौकरी देता है। एक नौकरी जाएगा तो दूसरा, तीसरा। प्रभु देखिए, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ये क्या है? ये परमेश्वर की कृपा और कुछ भी नहीं। कितने लोगों को घर नहीं है, प्रभु हमें बड़े झोपड़ा दिया हो, लेकिन दिया है रहने के लिए अच्छा घर है कि नहीं? ये परमेश्वर की कृपा। सोचिए, प्रभु हमें अच्छा खाना देता है, कितने लोगों को खाना नहीं है। प्रभु हमें अच्छा कपड़ा दिया है, ये सब क्या है? परमेश्वर की कृपा और कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की कृपा। देखिए, आप हमेशा देखिए उसे सोचना है कि नहीं? परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर है कि नहीं? और कुछ भी नहीं, प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा हमारे ऊपर। इसलिए देखिए, हमेशा देखिए, मैं कहता हूं प्रभु की कृपा के बारे में क्या कीजिए, सोचिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए। आप समझ रहे हैं? देखिए, अभी हमें इतना अच्छा घर प्रभु ने दिया, कैसा? ये परमेश्वर की कृपा और कुछ भी नहीं। इतना कम रेंट में इतना अच्छा घर, इतना बड़ा घर है कि नहीं? सोचिए, ये परमेश्वर का बड़ा कृपा है और कुछ भी नहीं। आप समझ रहे? जो कुछ भी है परमेश्वर की कृपा। इसलिए परमेश्वर की कृपा को हम क्या करना, हमेशा उसके बारे में सोचना है। प्रभु हमारे ऊपर कैसा कृपा किया है, उसके बारे में हम हमेशा क्या करना है, सोचना है। फर्स्ट मैंने कहा हमारे चाल चलन के बारे में सोचना है। सेकंड, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर जो है उसके बारे में सोचना है। थर्ड देखिए, रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 5वां वचन। रोमियो की पत्री 5वां वचन। हाँ, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगाता है, देखिए उधर मन लगाता है करके दिया है, लेकिन तमिल बाइबल में सोचता है। शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों के विषय में क्या करता है, सोचता है। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बातों को क्या करता है, सोचता है। अभी देखिए, शारीरिक व्यक्ति का सोच कैसा रहेगा, उसका सोच कैसा? दूसरों के ऊपर झलस, दूसरों के ऊपर गुस्सा। आप समझ रहे हैं? पैसे का लालच, पैसे के बारे में सोचेगा, संसार की बातों को सोचेगा ज्यादा, गलत विचार, ये क्या है? ये सब क्या है? शारीरिक व्यक्ति, शारीरिक विचार। आप समझ रहे हैं? अभी देखिए, आत्मिक व्यक्ति का सोच कैसा रहेगा? आत्मिक व्यक्ति का सोच कैसा रहे? आध्यात्मिक व्यक्ति का आध्यात्मिक सोच कैसा रहेगा? क्या सोचेगा? उसका माइंड में क्या सोच रहेगा? गुस्सा, झगड़ा, ये रहेगा। झगड़ा करना है, उसको नहीं छोड़ना है, उसको बदला लेना है, ये सोच रहेगा। क्या रहेगा? क्या रहेगा? बोलिए। आध्यात्मिक व्यक्ति का सोच हमेशा प्रार्थना, प्रार्थना, परमेश्वर का वचन। किसके बारे में सोचेगा? परमेश्वर का वचन। आज देखिए, अभी आपने एक प्रचार सुनते हैं, ये प्रचार के बारे में ये पूरा हफ्ता क्या कर रहे, सोचना। हमारे लोग क्या है पता है कि बहुत अच्छे हैं, एक कान से सुनते हैं, एक कान से छोड़ देते हैं। शैतान को काम करने नहीं देते हैं, शैतान को काम करने नहीं देते हैं। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है पता है क्या? शैतान के बारे में लिखा है, शायद हम क्या करते हैं, वचन को बोते हैं,
थोड़े टाइम में शैतान आकर क्या करेगा, उसे आपका मन से क्या करेगा, लेके जाता है। लेकिन यहाँ पर तो जरूरी नहीं है शैतान को सिर्फ खड़ा रहना है। क्यों? हमारे लोग ये कान से सुनते हैं, ये कान से छोड़ देते हैं, वचन को किधर नहीं लेते हैं, अंदर लेते ही नहीं है। शैतान को क्या काम कम किया कि नहीं? मैं जो बोलता सही है कि नहीं? सोचिए ना जरा, परमेश्वर के बच्चे, देखिए मैं कहता आध्यात्मिक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के बारे में हमेशा क्या करेगा, सोचेगा। हमेशा ये वचन के बारे में आपका माइंड में क्या होना है, वचन। आपका माइंड में क्या होना है, प्रार्थना। आध्यात्मिक व्यक्ति क्या सोचेगा पता है क्या? पवित्र जीवन के बारे में सोचेगा। मुझे पवित्र जीवन जीना है, मुझे पवित्र जीवन जीना है, और मैं अपने आप को कैसे पवित्र करूं, और मैं पवित्र जीवन कैसा जीऊं, उसके बारे में सोचेगा। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे? प्रभु का सेवा के बारे में सोचेगा। आपका माइंड में क्या होना है, ये सब सोच कैसा आएगा, ये माइंड में ये सोच कैसा आएगा? अपने आप अंदर घुसेगा क्या? नहीं। हम देखिए, हम लाना है, हम सोच हम लाना है। हम क्या करना है, ये संसारिक बातों के बारे में सोचना छोड़कर हम आध्यात्मिक बातों को क्या करना है, सोचना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं क्या सोचना है? आध्यात्मिक सोच आपके अंदर आना है, सोचना है। बैठो सोचो, और पवित्र जीवन, प्रभु में कैसा पवित्र जीवन, सोचो, उसके बारे में सोचो। संसारिक जो सोच है ना, वो सब निकल जाएगा। गलत विचार वो सब निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। उसके बारे में सोचने के लिए टाइम ही नहीं रहेगा, है कि नहीं? सोचिए ना, है कि नहीं? अब उसके बारे में आत्मिक बातों को सोचिए। कैसा मैं प्रभु, मैं आपको कैसा प्रसन्न कर सकता हूं, उसके बारे में सोचिए। और मैं कैसा परमेश्वर को प्रिय बन सकता हूं, उसके बारे में सोचिए। ये सब सोच हमारे अंदर जब आएगा, ऑटोमेटिक ये सांसारिक सोच जो है, शारीरिक विचार, वो सब निकल जाएगा। गलत विचार ये सब क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरों के बारे में बुरे विचार वो सब निकल जाएगा। आप आध्यात्मिक बातों को सोचेंगे ना, दूसरों के बारे में सोचने के लिए आपका अंदर टाइम ही नहीं रहेगा, समय ही नहीं रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे दूसरों के बारे में सोचने के लिए किधर टाइम है। आप समझ रहे हैं? हाँ, आप समझ रहे हैं? हमारे अंदर हम आध्यात्मिक बातों को क्या करना है, सोचना है। अभी देखिए, और मैं बताता हूँ चौथा एक बात बताता हूँ, पढ़िए। चौथा पांच एक पॉइंट खाली मैं बताकर जाता हूँ। पहला सामुएल 12वां अध्याय 24वां वचन पढ़िए। पहला सामुएल 12वां अध्याय 24वां वचन। हाँ 24। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो। हाँ, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए, आप देखिए किसके बारे में सोचना है, परमेश्वर ने आपके लिए जो बड़े बड़े काम किया है उसके बारे में सोचो। छोटा छोटा काम को तो छोड़ दो, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बड़ा बड़ा काम किया है उसके बारे में क्या करना है, सोचना है। हमेशा उसके बारे में सोचना है। प्रभु आपके जीवन में किया हुआ बड़ा बड़ा काम के बारे में क्या करना है, सोचना है। उसके बारे में सोचो। हाँ, अभी लास्ट पॉइंट में कहता हूं, व्यवस्था विवरण के किताब 32, ड्यूट्रोनॉमी 32 वर्सेस 29, 32। भला होता कि ये बुद्धिमान होते कि इसका समझ लेते और अपने अंत का विचार करते। किसका विचार? अंत कभी, एक मनुष्य का अंत कभी, अंत बोलेंगे तो क्या है,
मृत्यु। हम किसके बारे में सोचना है? हमारे अंत, हमारे मृत्यु के बारे में। अभी आप बोले पास्टर हम अच्छा है, आप मरने के बारे में सोच रहे। अच्छा ध्यान से सुनिए, हम जब जिंदा है तब हम मृत्यु के बारे में भी क्या करना है? सोचना है। ये बहुत जरूरी है। आपका अंदर ये सोच होना है कि आज मैं मरूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? तभी कुट पाना उसको लेके जाओ। आज मैं मरूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? ये सोचना बहुत जरूरी है। ये कभी सोचा मरने के बाद सोचेगा क्या? मरने के बाद, जिंदा रहते समय सोचना है। अगर मैं मरूंगा तो मैं किधर जाऊंगा? आप समझ रहे हैं? अभी सोचेंगे तो ही हमारा अंत कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के अंत देखिए बहुत अच्छा होता है। आप समझ रहे हैं? कुछ लोगों का अंत देखिए बहुत अच्छा है। आप कुछ लोग देखिए, मैंने रात को सोया और ऐसे ही मर गया, सुबह देखा तो उठा नहीं। एक पास्टर तो देखिए गीत गा रहा था, स्टेज पे खड़ा रख के गीत गाते गाते ऐसे ही नीचे गिरा गया, खत्म। सोचिए, कुछ दुख नहीं, तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, गीत गाते गाते, आराधना करते करते मर गया। एक पास्टर प्रचार करते 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 क्या हो गया? मर गया। कितना अच्छा एक मौत, परमेश्वर के साथ में, उसके उपस्थिति में। सोचिए, एक व्यक्ति, एक विश्वासी भाई, उसने कहा कि अपने अच्छा आटा कटा अच्छा है, कुछ बीमारी कुछ भी नहीं है। उसने अपने परमेश्वर ने उसको बताया तू एक हफ्ते में क्या होने वाला है, तू मरने वाला है। तो तुरंत अपने घर वालों को कहा जाके मेरा टाइम आ गया है, मैं मरने वाला हूँ। तो जो साइन बीन करना है, जो सब क्लियर करके क्या किया, दे दिया। बोला अब तुम लोग ये क्या करो, सब संभालो, मेरा टाइम आ गया है। परिवार के लोग सोचे ये पागल के जैसे ही कुछ भी क्या बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ऐसा ही सोचा। उसी तरह संडे आराधना में चर्च में गया। पास्टर ने पूछा ये हफ्ते में किसके घर में प्रार्थना रखना है, हाउस प्रेयर किसके घर में रखना है? ये बोला मेरे घर में रखना है। ये बोला मेरे कभी रखना, गुरुवार को रखना है। कभी रखना है? गुरुवार को मेरे घर में प्रार्थना रखना है। कि वो बोले मेरे लिए रखना है। किसके लिए? मेरे लिए रखना है। क्यों? मैं मरने के बाद में क्या होता है? प्रार्थना रखता है, 3रा दिन, 5वां दिन, 7वां दिन। वो बोले मेरे लिए रखना है। आप समझ रहे हैं? सब लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगा। देखा तो मंगलवार का दिन अचानक उसने बोला मेरा छाती दुख रहा है, बस छाती दुख रहा है। 1-2 मिनट में मर गया आदमी, 1-2 मिनट में मर गया। बुधवार का दिन उसको क्या किया? दफनाया। गुरुवार का दिन उसका घर में क्या है? प्रार्थना। कितना अच्छा, देखिए पहले से पता चल गया कि मैं मरने वाला हूं। कितना अच्छा एक मौत देखिए, प्रभु आया उसको लेके गया। देखिए ऐसा हमारा अंत ऐसा होना है, हमारा अंत ऐसा होना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारा अंत के बारे में सोचो। जब हमारे अंत के बारे में अभी हम सोचेंगे तो हमारा अंत अच्छा होने के लिए अभी हम क्या कर सकते हैं। मरने के बाद में कुछ भी करके फायदा कुछ कर नहीं सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए मौत के बारे में अभी हम क्या कर रहे हैं? सोचना है। ये बहुत जरूरी है। देखिए वही मैंने कहा, 5 पॉइंट कहा। फर्स्ट, हमारे चाल चलन के बारे में क्या करना है? सोचना है। सेकंड, परमेश्वर हमारे ऊपर रखा हुआ कृपा, उसके बारे में हम सोचना है। थर्ड, आत्मिक बातों को, आध्यात्मिक बातों को क्या करना है? सोचना है। फोर्थ, प्रभु ने हमारे जीवन में किया हुआ बड़े बड़े कामों को सोचना है। फिफ्थ, हमारे अंत के बारे में हम क्या करना है? सोचना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे, 2 मिनट प्रार्थना करके उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। सभी लोग अपने आँखों को बंद कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस,
ओडा राधा राशा काला रेखा बाधो नारी हंतुरु बेके देना रिबल बल बल शगल रि अंतुरिया रि कमारी हंतुरु बेके देना। अपने आंखों को बंद कीजिए, परमेश्वर की उपस्थिति में इसी समय पर वो परमेश्वर का महिमा, ओ प्रभु का महिमा, ओ प्रभु का महिमा। रीमा ला धीरा राशा काला रि हंतुरु के दिन हाँ रि बल 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 शगल रि अंतुरिया। ओ हालेलुया। माइंड हमारे विचारों को, हमारे सोच विचारों को कंट्रोल करने वाले वो दुष्ट शैतान का क्रिया यीशु के नाम से नाश होने दो प्रभु, नाश होने दो परमेश्वर। वो आपका अग्नि उतरने दो। आपके बच्चों का माइंड को पकड़ के रखा हुआ, आपके बच्चों के विचारों को कंट्रोल करने वाले दुष्ट शैतान का क्रिया नाश होने दो, अंधकार का क्रिया नाश होने दो। आपका पवित्र अग्नि उतरने दो। गलत विचारों को लाने वाले, वो गलत सोचों को लाने वाले वो दुष्ट शैतान का क्रिया नाश होने दो प्रभु। रिमाला दीरा राशा काला रि हंतुरुबेक दिना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया रि कबा 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 रि हंतुरुबेक दिना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया करो दुना नि कबो रि हंतुरुबेक दिना रि बल 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 शगल रि अंतुरिया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु।